अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे टीचर क्लास में बहुत अच्छे तरह से स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी एक्सरसाइजेस हैं, जो लेसन्स हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो ग्रुप हमारे पास आता है वो है होल क्लास, यानी वो लेक्चर्स या वो एक्टिविटीज़ या वो मेथडोलॉजी जो हम कंप्लीट क्लास के लिए यूज़ करते हैं, उसे होल क्लास जो ग्रुप्स है उसमें डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले है डिस्कशन। जो डिस्कशन हम कर रहे होते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, वो कंप्लीट क्लास के लिए होती है। जो क्लास में जितने स्टूडेंट्स भी हैं उन सब के लिए डिस्कशन की जाती है। फिर है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में टीचर सेंटर्ड क्लास होती है। टीचर सेंटर्ड क्लास मीन्स कि टीचर उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर जस्ट लेक्चर डिलीवर करते हैं और स्टूडेंट्स उन्हें सुनते हैं और नोट डाउन करते हैं। ऑडियो एंड विजुअल जो हम कंप्लीट क्लास के लिए यूज़ करते हैं। ऑडियो में अगर कोई चीज़ हम स्टूडेंट्स को सुना रहे हैं उनकी लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए, और विजुअल जो हम पिक्चर्स, कोई वीडियो, कोई मूवी, कोई इस तरह की चीज़ हम उन्हें दिखाते हैं तो वो विजुअल में आता है, तो वो चीज़ भी कंप्लीट क्लास के लिए अरेंज की जाती है। देन रिसाइटेशन है। इसमें रेपिटिशन होता है, स्पेशली जो रीडिंग हम करवाते हैं, जो हम बच्चों को बार बार रिपीट करते हैं, पढ़ाते हैं, वो रिसाइटेशन होता है, वो भी कंप्लीट क्लास के लिए होता है। प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं या प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है तो वो भी कंप्लीट क्लास को करवाई जाती है। इसमें कोई इंडिविजुअल शामिल नहीं होता। फील्ड ट्रिप्स हैं। फील्ड ट्रिप्स में हम स्टूडेंट्स को आउटडोर ट्रिप्स पर भी ले जा सकते हैं और अपने स्कूल में भी उनको ट्रिप्स करवा सकते हैं। जैसे अगर हम कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम उनको स्कूल के अंदर जो लॉन मौजूद होता है या कोई प्लांट्स वगैरह है तो हम उनको बाहर ले जाकर वो दिखा सकते हैं, या हम उनको किसी बड़ी फैक्ट्री में, किसी बैंक में, किसी हॉस्पिटल का या किसी इसका जो चीज़ें स्कूल से बाहर होती हैं, रोड पर अगर हम उनको ट्रैफिक रूल्स बता रहे हैं तो हम उन्हें रोड्स विज़िट करवा सकते हैं। अगर हम उन्हें साइंस में हॉस्पिटल या उनको मेडिसिन के बारे में कुछ बता रहे हैं तो हम उनको हॉस्पिटल्स विज़िट करवा सकते हैं। तो ये इस तरह के फील्ड ट्रिप्स जो हैं वो इनर स्कूल और आउटर स्कूल दोनों के लिए हो सकता है। म्यूज़िक है। म्यूज़िक स्पेशली छोटी क्लासेस में यूज़ किया जाता है। जो प्री क्लासेस हैं, जैसे पोइम वगैरह उनको पढ़ाई जाती है तो वो म्यूज़िक के साथ होती है। स्टोरी टाइम है। स्टोरी टाइम में हम एक स्पेसिफ़िक टाइम स्पेशली जूनियर क्लासेस के लिए प्री से लेकर और क्लास 2 तक स्टोरी टेलिंग टाइम रखा जाता है, जिसमें डिफरेंट मेथडोलॉजी से स्टूडेंट्स को स्टोरी सुनाई भी जाती है और उनको स्टोरी क्रिएट करने का मौका भी दिया जाता है। वो थ्रू बिग बुक हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो पिक्चर के हो सकता है, वो इमेजिनरी स्टोरी हो सकती है। तो वो स्टूडेंट्स को हम स्टोरी के लिए करते हैं, तो इसमें भी होल क्लास जो है वो पार्टिसिपेट करती है। गेम्स के थ्रू हम करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को। गेम्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा सकते हैं, तो ये भी कंप्लीट क्लास के लिए होता है। इसके अलावा स्मॉल ग्रुप है। स्मॉल ग्रुप में हम पैनल डिस्कशन लेते हैं। पैनल डिस्कशन मींस ग्रुप डिस्कशन को कहते हैं, जिसमें हम ग्रुप्स बना लेते हैं। स्मॉल ग्रुप्स मींस 4 स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स हैं वो सेट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसमें डिस्कशन कर सकें। सोशल ड्रामा हम करवा सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हम क्लास में ही अपने उसी स्पेसिफिक टाइम में एक छोटा सा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं और उस लेसन से के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स उस पर परफॉर्म करते हैं। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के लिए हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट टॉपिक्स डिवाइड कर देते हैं और वो डिफरेंट टॉपिक्स पर वो अपने डिस्कशन करके उसके ऊपर राइटिंग करते हैं। वो ऐसे हो सकता है, वो स्टोरी, कोई भी कुछ भी हो सकता है। देन बेसिक्स
ऑफ फॉर्मिंग स्मॉल ग्रुप्स है, मैकेनिकल है, फ्रेंडशिप है, इंटरेस्ट है, अचीवमेंट लेवल है, डिफरेंट एबिलिटीज़ है। ये वो चीज़ें हैं जो एक ग्रुप डिस्कशन में क्रिएट होती हैं। एक दूसरे के साथ जब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, डिस्कशन होती है, तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, उनमें एक ब्रिज बन जाता है, फ्रेंडशिप होती है, उनके इंटरेस्ट डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडीज़। और उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट वीक है तो वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के साथ जब उन्हें हम बिठाते हैं ग्रुप्स में, तो उनके अचीवमेंट में उनका भी रोल होता है, वो भी अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और उनकी एबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं हमारे पास, गाइडेड सेट वर्क होता है, वो हम इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को कोई एक टॉपिक देते हैं और वो उसके ऊपर इंडिविजुअली काम करता है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हम उन्हें दे सकते हैं, हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है और वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर और प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉमन असाइनमेंट्स होता है जो होल क्लास को एक ही टॉपिक दिया जा सकता है, या सेपरेटली देते हैं तो उसके ऊपर हर बच्चा इंडिविजुअली काम करता है। अचीवमेंट लेवल असाइनमेंट होती है जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो काम दिया जाता है उसमें जो असाइनमेंट्स हैं उनकी, उसके लिए फिर हम उन्हें उनकी अचीवमेंट को जज करते हैं। डिस्कवरीज लर्निंग होती है। डिस्कवरीज लर्निंग में स्टूडेंट्स को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस पर उसने डिस्कवर करना होता है और उसकी डिटेल लिखनी होती है, उसके ऊपर रिसर्च करना होता है। लाइब्रेरी वर्क दिया जा सकता है या लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल्स दिए जा सकते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स रीडिंग के लिए दिया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो क्लास में टीचर अपने ही स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करके वो अपनी क्लास को इफ़ेक्टिवली चला सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।